अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उमर। अभी लास्ट 1-2 दिन में मेरा इंटरेक्शन हुआ है आप लोगों से यूट्यूब पे रिगार्डिंग मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है होल्ड करने का, उसके सिलसिले में। एक्चुअली मैं बेसिकली जेएस बैंक में होता हूँ। हमें तो ये तकरीबन लास्ट वीक ऑफ जून से पता था कि इसमें कोई डेवलपमेंट हो रही है, तो हमने अपने कस्टमर्स को ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया था कि अब न्यू केसेस के लॉगिन नहीं होंगे, और डिस्बर्समेंट जितनी पॉसिबल थी हमने करवा भी दी। लेकिन जाहिर है पूरे पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं तो हर एक के पास इतना नॉलेज अवेलेबल नहीं होता, और काफ़ी कस्टमर्स ऐसे होंगे कि जो परेशान होंगे कि यार किसी ने बयाना दिया हुआ है, किसी ने टोकन किया हुआ है, किसी के ने मैप अप्रूवल के लिए भेजे हुए हैं, और अब उनके वो पैसों का क्या बनेगा। इस सिलसिले में मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी। मैंने आपसे कहा था कि अब क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड सैटरडे है, आज थर्ड संडे है, फोर्थ को फर्स्ट वर्किंग डे होगा। तो फर्स्ट वर्किंग डे ज़ाहिर है हम अपने कंसर्न जितने होंगे मैनेजमेंट के साथ हाईलाइट करेंगे। कुछ तो मुझे पता चल जाएंगे क्योंकि जो मेरे कस्टमर्स हैं वो मुझे बताएंगे, और मुझे ज़ाहिर है उनका पता है, मैं तो वो कंसर्न हाईलाइट लाजमी करूँगा। कुछ जो आप दोस्तों के कंसर्न हो वो भी आप मेरे साथ शेयर करें, ताकि जब हम रेलेवेंट अथॉरिटी से बात करें, मैनेजमेंट से बात करें, ताकि अपना फीडबैक दे सकें, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव हो। कुछ लोगों ने मुझे मेरी वीडियोस देखने के बाद मुझे अप्रोच भी किया, जिसमें क्यूरीज थी रिगार्डिंग कि जिनका केस अप्रूव हो गया हुआ है, और अब उनका क्या बनेगा। किसी ने टोकन दे दिया हुआ था, किसी ने बयाना पे कर दिया हुआ था। कुछ की कॉल आई जो मेरे ऑलरेडी कस्टमर से कि भाई हमारा तो केस डिस्पर्स हो गया हुआ है, क्या हमारे रेट्स भी रिवाइज हो जाएंगे, क्या बनेगा इनके साथ। और कुछ ने कहा कि ये दोबारा स्कीम ओपन होगी या नहीं होगी, और इसी तरह प्रॉपर्टी सिलेक्शन और प्रोसेसिंग फ़ी से रिलेटेड। तो मैं आपको बताऊं, जिन लोगों के तो केसेस अप्रूव हुए हैं फिल वक्त, वो तो इतने रिस्क पे नहीं है, यानी उनके पैसे तो सिर्फ उतने लगे होंगे जितने इनिशियली प्रोसेसिंग फ़ी होती है। तो अभी इससे मज़ीद पैसे वो किसी भी जगह पे प्रॉपर्टी सिलेक्शन में या प्रॉपर्टी डीलर को या किसी से कोई टोकन दे के फाइनल ना करें। वो वेट करें कि स्टेट बैंक नई अपनी डेवलपमेंट इस मेरा घर मेरा पाकिस्तान की कब करता है, तब तक के लिए वेट करें। हाँ, प्रोसेसिंग फ़ी भी बैंक दो तरह से लेते होते हैं। एक इनिशियल प्रोसेसिंग फ़ी होती है जो अप्रूवल से पहले होती है। कुछ बैंक 2000 रुपये लेते हैं, कुछ 1740 रुपये लेते हैं, और इसी तरह होता है। और बाकी प्रोसेसिंग फ़ी वो अप्रूवल देने के बाद लेते हैं। अब जो इनिशियल जो 2000 या 1700 या इनिशियल प्रोसेसिंग फ़ी होती है ना, वो होती है नॉन रिफंडेबल, वो तो आपकी रिफ़ंड नहीं होनी। लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं और आपका केस सिर्फ अभी अप्रूवल तक किया है, तो आप अपने बैंकर से डिमांड कर सकते हैं कि वो काइंडली जो एक्स्ट्रा पैसे आपने जमा करवाए हुए हैं या उस बैंकर को दिए हुए हैं प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि केस आगे प्रोसीड होना नहीं है, तो आप अपनी वो फ़ी रिफ़ंड डिमांड कर सकते हैं, ले सकते हैं। ज़ाहिर उसका एक प्रोसीजर होगा, वो फॉलो करेगा, और वो आपको पे ऑर्डर की शक्ल में या आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र का जो पॉसिबल वे आउट होगा वो आपको करवा देगा। लेकिन जो इनिशियली जो 2000-1700 रुपये होता है वो रिफ़ंड नहीं होगा। जिन लोगों ने टोकन दे दिया हुआ है वो तो सेलर से थोड़ा सा नेगोशिएट कर लेंगे, यार हमें थोड़ा टाइम बढ़ा दें, अभी इसके मज़ीद हम इसमें ना बयाना दे सकेंगे, ना इसमें अभी आपको कोई कंफर्मेशन दे सकेंगे कि ये डील कब तक मैच्योर होगी। अगर तो वो मान जाए और तो ठीक है, अब 2 महीने का तो एटलीस्ट वेटिंग पीरियड स्टेट बैंक ने दे दिया, इससे ज़्यादा का टाइम उनसे ले। और अगर वो लेट्स सपोज नहीं मानते, तो आप एक रिक्वेस्ट उनसे प्लेस कर सकते हैं कि यार हमारा टोकन वापस दे दो। अगर आ गए, अदरवाइज़ वो मनी वेस्ट हो जाता है, आपको पता ही है। सबसे ज़्यादा फ़िक्र मुझे उन लोगों की है जिन लोगों ने बयाने दे दिया। बयाना वो टोकन की तरह 10-20 हज़ार का नहीं होता, बयाना होता है 10 लाख का, 20 लाख का, 5 लाख का। तो काफ़ी हद तक लोगों ने वो पे किए होते हैं, और वो बंदा कस्टमर तब पे करता है
जब बैंक, अब जैसे टोकन, आपने टोकन पे किया, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लिए, आपने बैंक को जब सबमिट करवाया, बैंक ने उस पर लीगल ओपिनियन आपको दी और बाकी जो डॉक्यूमेंट शॉर्ट थे वो पूरा करने के लिए कहा, तो उसमें वो एक एग्रीमेंट टू सेल का भी पोर्शन होता है जिसमें वो आप प्रॉपर एक बयाना करते हैं 10-15 लाख के साथ या 5 लाख के साथ सेलर के साथ। लेकिन ये हम करते हैं आफ्टर, जब बैंक हमें एक लीगल ओपिनियन दे देता है। अब इसमें मैं ये समझता हूँ कि बैंक की भी जिम्मेदारी है कि जब आपने एक कस्टमर को गो अहेड दे दिया लीगल ओपिनियन के कि आप इसको परचेज करें और उसने आपके लीगल ओपिनियन की बेस के ऊपर बयाना आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो बैंक्स को अब अपने कस्टमर्स के लिए स्टेट बैंक से फ़ाइट करनी पड़ चाहिए ताकि वो उनकी पेमेंट एटलीस्ट डिस्पर्स करवा सके, क्योंकि वो प्रोसेस में आ चुके हैं। हाँ, ज़ाहिर है बैंक ने अभी डिस्पर्समेंट नहीं किया, स्टेट बैंक ने तो कह दिया कि आपने डिस्पर्समेंट जिस बैंक ने नहीं किया वो उसको रोक दे। लेकिन एक चीज़ जो प्रोसेस में बैंक के लीगल ओपिनियन के बाद कस्टमर ने स्टेप उठा लिया है, तो वो एटलीस्ट बैंक को चाहिए, बैंक्स को, अपनी हायर मैनेजमेंट्स को, ताकि स्टेट बैंक को एक फीडबैक दे और उससे एक क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन ले उन लोगों के लिए, ताकि उनके बयाने ना ख़त्म हो। ये एक स्कीम थी उन लोगों के लिए जिन्होंने पहला घर बनाना है अपना, और पहला घर बनाने के लिए तो सारी भाग दौड़ कर रहे होते हैं और वो बेचारों के पैसे एट रिस्क हैं। सेलर्स ने नहीं, वो जो घर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, वो कोई खुदा खौफी वाला बंदा हुआ तो वो वापस करेगा, अदरवाइज वो कहेगा भाई आपने बयाना किया हुआ है, आप इतने दिनों के अंदर हमारा को पेमेंट दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो बयाना जब्त। ये बड़ी थोड़ी सी टेंस सिचुएशन है। इंशाल्लाह ताला इस कमिंग वीक के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आएगी तो मैं आपके साथ उस पर अपडेट भी करूँगा। और स्कीम ओपन तो होगी दोबारा ये, लेकिन रिवाइज हो जाएंगे उसके सब्सिडी, जिस तरह पहले था टायर 2 में फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए 5%, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 7%, और इसी तरह टायर 3 में फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए 7% और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 9%। हो सकता है इस रेट्स में कोई चेंजेस आए और दोबारा से स्कीम किसी नए नाम के साथ या इसी नाम के साथ दोबारा रीलॉन्च हो जाए। और एक क्यूरी मेरी ये पे मेरे पास ये भी आई कि जो डिस्पर्स हो चुके हैं उनका क्या बनेगा, कि उनके भी रेट्स रिवाइज हो जाएंगे। देखिए, जो एग्रीमेंट आपका बैंक के साथ हुआ है ना, मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम के अंडर, उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक कभी भी ये सब्सिडी ख़त्म कर सकता है और उसके बाद आपको रेगुलर रेट्स पे बैंक के साथ चलना पड़ेगा, और उसको आपने साइन करके अंडरटेक किया होता है कि हाँ हम इसको, इस कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब तक उम्मीद है कि ये स्कीम रीलॉन्च होगी तो आप लोग भी सेफ हैं कि आप लोगों को भी सब्सिडाइज लोन ही देना पड़े, उसका रिटर्न जो है सब्सिडाइज ही देना पड़ेगा, रेगुलर रेट्स पे नहीं कन्वर्ट होगा अभी। लेकिन इंशाल्लाह ताला सबसे ज़्यादा आप लोगों से अपील ये है कि आप लोग जिनके कोई रेफरेंस है स्टेट बैंक में या कोई इस तरह से कर सकता है, रेलेवेंट अथॉरिटी पे बात पहुंचा सकता है, तो ये लाजमी हाईलाइट करनी चाहिए उन लोगों को कि बयाने वाले जो लोग हैं जिन्होंने दे दिया लीगल ओपिनियन के बाद, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन होनी चाहिए। बाकी अल्लाह सबके लिए बेहतर करे। मैं आपके पास कोई नई अपडेट आती है इंशाल्लाह तो अपडेट करता हूँ। आप एक दूसरी चीज़ है कि प्रॉपर्टी सिलेक्शन का टॉपिक अभी फ़िलहाल क्योंकि स्कीम होल्ड पे है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे जब ये स्कीम रीलॉन्च होती है या बयाना वाले लोगों के साथ कोई रिलैक्सेशन होती है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।